बहन भाइयों, आज इस चुनावी उपचुनाव ने आज एक नया मोड़ लिया है। आप सब लोग इस चीज से वाकिफ है कि चुनाव जो है, उपचुनाव सिर्फ राजस्थान में 7 जगह पे हो रहा है, लेकिन सरकार ये मान के चल रही है कि हमें सिर्फ खींवसर जीतना है। और ये मजबूती आप खींवसर की जनता की है कि खींवसर के आगे सरकार भी इतना संघर्ष कर रही है कि हमें और कुछ नहीं तो खींवसर की जनता को हराना है। आज एक तरफ सरकार लड़ रही है और एक तरफ खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। मैं आप लोगों को इतना ही निवेदन करने आई हूं कि आपको इस चुनाव के माध्यम से देश में, प्रदेश में ये संदेश देना है कि खींवसर की जनता अभी कमजोर नहीं हुई है। आज से 5 साल पहले जब नारायण जी चुनाव लड़े थे, उस समय भी खींवसर की जनता ने संदेश दिया था कि सरकारों के आगे झुकने वाली खींवसर की जनता नहीं है। जो आपने नेताजी को तैयार किया है, ये नेताजी अकेले नहीं बने हैं, आप इनको तैयार करने वाले आप हैं। आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उसमें खींवसर की अहम भूमिका है। पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तो नेताजी बाहर रहते थे। मैंने इनको कई बार फोन पे कहा था कि साहब आप आके खींवसर थोड़ा संभालिए, लेकिन इन्होंने कहा मुझे खींवसर की जनता ने विश्वास दिलाया है कि साहब आप बाहर घूमिए। लेकिन शायद आप लोगों को इनका बाहर घूमना पसंद नहीं आया था कि नहीं माने साहब संभालिया को नहीं पाछा, जन 2000 पर आएगा। इस चीज का बीजेपी फायदा उठा रही है कि हाँ ठेठ नेड़ा आएगा, अब क्या काट देवा, पर उनकी नहीं निकलेगी। ये खींवसर की जनता इतनी मजबूत है, ये सीट उनकी किसी भी हालत में नहीं निकलेगी। आज जो दांतीना में इतना देरी से आए हैं, सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला रही हूं, आप जब सरकार के लोग आए, चाहे वो कांग्रेस के लोग आए, आप उनके भाषण सुनिएगा, आप ये देखिएगा कि वो आपको विकास के कार्य गिनाएंगे क्या कि हम खींवसर में ये काम करा देंगे। कोई आपको विकास के कार्य नहीं गिनाएगा, क्योंकि खींवसर में विकास जितना हुआ है उतना राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। और आज जब महिला शक्ति की बारी आई है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो इतिहास खींवसर की जनता रचती आई है, उसी में एक कड़ी और जोड़ने का दिन आ गया है आज आपके पास कि खींवसर की पहली महिला विधायक भी आरएलपी से जाएगी। आप लोग इस इतिहास को रचेंगे। आज जो राजनीतिक परिवार से, जो कहते हैं कि हम राजनीतिक परिवार से हैं, आज वो कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं की बहन बेटियों को या उन्हीं के परिवार को आगे बढ़ने का हक है। मैं आपको इतना कहना चाह रही हूं, हमने कोई परिवारवाद नहीं किया है। ये खींवसर की सीट आरएलपी की थी, हमने 5 जगह चुनाव नहीं लड़ा है। चाहते तो नेताजी उस टाइम भी हमें, जब 2018 में चुनाव हुए थे, उस टाइम घर से 5 टिकट दे सकते थे, लेकिन हमने और हमारे परिवार ने यही सोचा कि खींवसर को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि जब से खींवसर की सीट बनी है उस दिन से नेताजी ने, चाहे नारायण जी हो, दोनों ने इतना संघर्ष किया है कि इस खींवसर को कैसे देश में नाम दिलाया है वो आप सब लोग जानते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि अगर एक बार आपके पास बीच में खींवसर में जब भी बीजेपी वाले मंत्री जी भी अगर कोई आते हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि आप विकास के कौन से काम कराओगे। अगर वो आपके सामने विकास की बात करते हैं तो आप सुनिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बात क्या करेंगे कि फलानी जाति का आशा, फलाने धर्म का, मारो नाने रो अठ है, मारो दादे रो अठ है। ये चीजें आपको बरगलाने के लिए की जा रही है। और जो हमारे, वैसे भी आप सब जानते हैं कि जो बीजेपी से कैंडिडेट है, उनकी जो पत्नी है वो प्रधान आरएलपी पार्टी से है, आज के दिन भी वो आरएलपी पार्टी से प्रधान है। तो आप सब समझदार है, व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिए जिस आदमी ने आपके अपने नेता को, जिसको इतना मजबूत किया, उनको कमजोर करने का काम किया और इनके पीठ में छुरा घोंप के, इनको धोखा देके, और जो बीजेपी में